भारत की राजनीति में कुछ ऐसी शख्सियतें हुई हैं जिनकी कहानी आश्चर्यजनक रूप से प्रेरणादायक है। इंदिरा गांधी का परिवर्तन भी एक ऐसी ही गाथा है जो दर्शाती है कि कैसे एक शर्मीली महिला देश की सबसे ताकतवर नेता बन गई। आपको शायद इस बात की जानकारी हो कि 1960 के दशक की शुरुआत में जब इंदिरा गांधी सूचना एवं प्रसारण मंत्री हुआ करती थी, तब वो सार्वजनिक मंचों पर बोलने से कतराती थी। इंदिरा का परिवर्तन उस समय शुरू हुआ जब उन्हें अपनी झिझक पर काबू पाना था। मंत्रिमंडल की बैठकों में उनकी आवाज धीमी हुआ करती थी और कई बार वो अपने विचार व्यक्त करने में असमर्थ महसूस करती। लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद जब वो प्रधानमंत्री बनी, तब भी उनकी ये झिझक बरकरार थी। संसद में उनके पहले भाषण के दौरान उनकी आवाज में कंपन था, जो विपक्षी नेताओं के लिए मजाक का विषय बन गया। 1969 का वो दिन भारतीय राजनीति में याद किया जाता है जब मोरारजी देसाई ने उन्हें गूंगी गुड़िया तक कह दिया था। यही वो टिप्पणी थी जो उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट बन गई। इस अपमान के बाद इंदिरा गांधी में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उन्होंने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत में बदलने का निश्चय किया। वो घंटों तक भाषण का अभ्यास करती, अपनी आवाज को मजबूत बनाती और जनता से सीधे संवाद करने की कला सीखती। धीरे धीरे उनकी वाक्पटुता में सुधार आया और उनके भाषणों में आत्मविश्वास झलकने लगा। शर्मीली मंत्री से लौह मंत्री तक का सफर उनके लिए आसान नहीं था। उन्होंने अपनी कमजोरियों पर विजय पाने के लिए कड़ी मेहनत की थी। वो अपने पिता पंडित नेहरू की तरह प्रभावशाली वक्ता बनना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषणों पर महारत हासिल की। 1971 तक आते आते इंदिरा गांधी एक ऐसी नेता बन चुकी थी जिनके भाषणों को सुनने के लिए लाखों लोग उमड़ पड़ते थे। उनकी वाणी में वो धार आ गई थी जो विरोधियों को भी प्रभावित करती थी। बांग्लादेश युद्ध के दौरान उनके भाषणों ने देश को एकजुट किया था और विपक्षी नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने उन्हें दुर्गा का अवतार तक कहा था। जनसभाओं में अब वो घंटों तक बिना किसी हिचक के बोलती। उनकी आवाज में आत्मविश्वास था और उनके शब्दों में वो जादू था जो जनता को मंत्रमुग्ध कर देते। वो अपने विरोधियों को करारा जवाब देने में सक्षम थी और उनकी तत्परता ने उन्हें आयरन लेडी का खिताब दिला दिया।